जय श्री राम। मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास यानी पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पवित्र महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की साधना का अनंत गुना फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से जीवन के सभी दुख, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में कोई दुख है तो वह भी सुख में बदल जाता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास के 11वें अध्याय की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले अध्याय की कथा भी आप सबको मिल जाया करे। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्रलाल की जय। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर्म कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोलते हैं, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देवनंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाली, जटाजूट से विराजमान भगवान के प्रत्यर्थ उस वाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अढलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिर गई हो। शीत के कारण नासिका से निकली हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूपपान करके ही रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को देखकर सुनकर देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए। सब देवताओं से दुर्धुषा और ऋषियों से स्पृहणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे निपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उसने विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन किया। पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्यग्नि नेत्र, हे तम, हे मेरे आधार, हे मुंडास्थि मालिन, आपको बारंबार प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आए तो वह भी मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ भूतेश, चंडीस भव्य भवत्राण, मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शस्त्रों के नाशक,
हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे निप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की गई हुई इस स्तुति को सुनकर उसके लिए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोलते हैं, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह तू वर तू मांग ले। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीननाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महापते, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तूने 5 बार पति मांगा है, अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्ववर्धवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुक कर बोली। बाला बोली, हे गिरिराज कांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली नहीं देखी गई है और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 पत्नियां हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः बोले। शंकर जी बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोगकर अनंत परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे प्रिय मूर्ति दुर्वासा को तूने पहले अपमान किया है। हे शुभ्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों लोकों में भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे वाले, उनकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजिता पुरुषोत्तम मास के दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजात्मने, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौ नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल मिलता है, यह बात समझ लेना चाहिए। जो भी पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं। वे इस लोक को तथा परलोक को सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हुए हो और इसलिए प्राप्त करते भी हैं और आगे भी करेंगे। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कंठ श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृग की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोलते हैं कि हे मुनीश्वर,
रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता की बाधा बांध ली। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम मासे एकादशोऽध्याय संपूर्णम्। हे प्रभु, कथा सुनने में या बोलने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। भक्तों, अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय पुरुषोत्तम देव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।